गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की आपकी वर्कशीट है क्लास 8, वर्कशीट नंबर 8। टॉपिक है हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म। गर्मियों में तो आम आप बहुत खाते हैं, पर अगर सर्दी में आपका आम खाने का मन करे तो क्या हो? स्ट्रॉबेरीज अगर आपका मन करे खाने के लिए गर्मियों के मौसम में तो क्या हो? जो मौसम में जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हमें अवेलेबल हैं वो तो हम मार्केट से इजीली ले लेते हैं, और अगर हमें आउट ऑफ द सीजन दूसरे सीजन में हमें खाने का मन करे तो हम क्या कर सकते हैं? हम उस चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। पर क्या हम यूं ही उठाकर उनको रख देंगे तो क्या वो स्टोर हो जाएंगी, प्रिजर्व हो जाएंगी? नहीं, हमें कुछ टेक्निक्स और मेथड्स यूज़ करने पड़ेंगे उन चीज़ों को प्रॉपर स्टोर करने के लिए या प्रिजर्व करने के लिए। जैसा कि आपने पिछली वर्कशीट्स में पढ़ा है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हर जगह पर, ऑलमोस्ट हर जगह पर, हर समय प्रेजेंट होते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे फ्रेंड भी हैं, हमारे फो भी हैं, दोस्त भी हैं और दुश्मन भी हैं। और इफ़ दे गेट प्रॉपर कंडीशंस लाइक हीट एंड मॉइस्चर दे ग्रो वेरी फास्ट। इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अगर बहुत प्रॉपर हीट और मॉइस्चर अगर मिल जाता है तो ये बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं, और इनकी ग्रोथ की वजह से हमारा जो फूड है वो कंटैमिनेट हो जाता है, ख़राब हो जाता है, सड़ जाता है। जैसे कि आप गर्मियों में नोटिस करते हो कि चीज़ें बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं, क्योंकि उस टेम्परेचर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए बहुत एप्ट माहौल मिलता है। जब कोई भी चीज़ का कलर या टेस्ट या स्मेल आने लग जाती है उसके अंदर से, तो हमें मालूम पड़ जाता है कि वो चीज़ कंटैमिनेट हो गई है या ख़राब हो गई है। तो इस परेशानी से बचने के लिए, टू सेव फूड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और कंटैमिनेशन, वी कैन यूज following methods so that we can enjoy all kinds of fruits and vegetables and the things made from the throughout the year। तो इन चीज़ों से बचने के लिए हमें कुछ स्पेशल टेक्निक्स या प्रिजर्वेशन मेथड्स यूज़ करते हैं ताकि हम विदाउट सीजन भी उन चीज़ों का मज़ा ले सकें। आप बहुत सारे बाज़ार से जब पैकेज चीज़ें लाते हो खाने के लिए या पीने के लिए, जैसे आप सिंपल फ्रूटी पीते हो, फ्रूटी बच्चों को बहुत पसंद है, किस चीज़ से बनी है? मैंगो से। तो क्या गर्मियों में बनी हुई फ्रूटी आप सर्दियों में नहीं पीते हो? पीते हो ना। तो उसको प्रिजर्व करने के लिए कुछ तरीके अपनाए जाते हैं। तो आइए आज हम उन मेथड्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला मेथड है फूड प्रिजर्वेशन का केमिकल मेथड। जैसे कुछ केमिकल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड जो आर यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इन केमिकल्स का इस्तेमाल करने से हम इनकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ पर चेक रख सकते हैं, कंट्रोल रख सकते हैं। Second, by common salt, meat and fish are covered with table salt to check the growth of bacteria। कभी आप अगर किसी मॉल में गए होंगे और वहाँ पर आपने ये वाले सेक्शन में, आप जहाँ पर ये मीट एंड फिश मिलती हैं उस सेक्शन में आपने गए होंगे तो आपने देखा होगा कि उसके ऊपर जो कॉमन टेबल सॉल्ट होती है उससे हम उस चीज़ को कवर कर देते हैं, मीट को सड़ने से या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को होने के लिए। थर्ड है प्रिजर्वेशन बाय शुगर। तो हमारी जो शुगर होती है, इट ऑल्सो रिड्यूसेस द मॉइस्चर इन फूड विच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। ये शुगर जो होती है एक्चुअली में करती क्या है? मॉइस्चर की कंटेंट को कम कर देती है या उसको कंट्रोल कर लेती है, जिससे बैक्टीरिया की ग्रोथ जो है वो कंट्रोल हो जाती है। नेक्स्ट है प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, हमारे घर में जो अचार होते हैं जो सालों साल चलते हैं उसको किस में डुबो के रखा जाता है? ऑयल के अंदर। तो ऑयल और विनेगर भी बहुत अच्छा मेथड है हमारी चीज़ों को ख़राब होने से बचाने के लिए। उसके बाद है हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। अगला मेथड है हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। बॉइलिंग ऑफ मिल्क डिस्ट्रॉयज मैनी ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हम घर में दूध लेकर आते हैं, दूध लाके हम मम्मी क्या करती है, सबसे पहले उसको बॉईल करती है। बॉईल करने से क्या होता है, बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सिमिलरली वी शुड कीप फूड इन द रेफ्रिजरेटर, और हम चीज़ों को फ्रिज में भी रखते हैं इसी तरह से। फ्रिज में क्या होता है, टेम्परेचर बहुत लो होता है जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ को बहुत ही रिड्यूस कर देता है। तो देखा आपने, टेम्परेचर अगर बहुत हाई है बॉईल करने पर या हम फ्रिज में टेम्परेचर बहुत कम है, दोनों ही मेथड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को बहुत हद तक कंट्रोल में कर देते हैं, जिससे हमारा फूड को ख़राब होने का जो प्रोसेस होता है वो उस पर चेक लग जाता है या वो स्लो हो जाता है।
तो इसी के ऊपर बेस्ड एक मेथड है जिसका नाम है पास्चराइजेशन। इसमें क्या करते हैं, हीट द मिल्क फॉर 15 to 30 सेकेंड्स एट 70 डिग्री सेंटीग्रेड। इतने हाई टेम्परेचर पर हम उसको हीट करते हैं और फिर देन कूल इट डाउन सडनली, और फिर एकदम से उसको ठंडा कर देते हैं। धीरे धीरे ठंडा नहीं करना, अचानक से उसको ठंडा करना है। एंड फिल इन द बैग्स, और फिर उसको बैग में फिल कर देते हैं। इस मेथड को अपनाने से क्या होता है, इट स्टॉप्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पास्चराइजेशन, विच वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय अ साइंटिस्ट नेम लुइस पास्चर। उन्हीं के नाम के ऊपर बेस्ड इस प्रोसेस को पास्चराइजेशन कहा गया है। और पास्चराइज्ड मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग। और जो हम मार्केट से पास्चराइज्ड मिल्क हम लेकर आते हैं वो बिना बॉयल किए भी हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें कंटेमिनेशन के चांसेस ना के बराबर होते हैं। उसके बाद स्टोरेज एंड पैकिंग, जो हमारे नट्स होती हैं, जो वेजिटेबल्स होती हैं, आर केप्ट इन एन एयर टाइट सील्ड पैकेट विच प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आप बाजार से पैकेट चीज़ें लाते हो, लेज के, चिप्स के, कुरकुरे के, तो ये सारे जो पैकेट्स होते हैं ये एयर टाइट होते हैं, इसके अंदर एयर नहीं होती है, जिसकी वजह से इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ इनहिबिट हो जाती है, ये कंट्रोल हो जाती है, रुक जाती है। तो आपको ये मेथड समझ में आए। हमारे मेजर्स टू प्रोटेक्ट फूड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 1 है, नेम एनी 2 केमिकल प्रिजर्वेटिव्स। आपको ऊपर बताए गए हैं 2 केमिकल प्रिजर्वेटिव्स के नाम बताने हैं आपने। सेकंड, डिस्क्राइब एनी 4 मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। आपने 4 मेथड्स बताने हैं फूड प्रिजर्वेशन के। थर्ड आपका है, वाई इज़ मोर ऑयल एंड सॉल्ट एडेड टू द पिकल। हम घर में जब अचार को स्टोर करके रखते हैं तो उसमें बहुत सारा ऑयल और सॉल्ट क्यों ऐड किया जाता है। और फोर्थ क्वेश्चन, नेम एनी 4 थिंग्स मेड फ्रॉम मैंगो दैट वी कैन प्रिजर्व। आपको ऐसी 4 चीज़ों के नाम बताने हैं जो मैंगो से बनाई जा सकती हैं और जिसको हम प्रिजर्व कर सकते हैं। वर्कशीट को ध्यान से पढ़िए और इन क्वेश्चन के आंसर ढूंढने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।